हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और ये ब्लॉग है संडे का, और शनिवार को हमारे यहाँ मूल शांति की पूजा हो चुकी है। परिवार में जो भी बेटा हुआ था उसके लिए उसके पड़े हुए थे मूल, इसलिए हमारे यहाँ 1 महीने से पूजा नहीं हो पा रही थी। और घर में जब पूजा नहीं होती है तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आप पूछिए मत कि मतलब घर में भगवान भी हैं लेकिन हम लोग उन्हें छू भी नहीं सकते, ना पूजा कर सकते, क्योंकि घर में सोवर चलती है। तो वैसे तो जब मूल नहीं पड़े होते तो छठी के 12 दिन बाद हम लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब मूल पड़े होते हैं तो फिर हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। और एक सावन, अब की तो 2 सावन पड़े हैं, इसलिए सावन में हम लोग एक सावन तो पूरे ऐसे ही चला गया, बिल्कुल ना पूजा कर पाए ना मंदिर जा पाए। और सच में जब तक पूजा ना करो तब तक घर में पता नहीं कैसा लगता है, कैसा माहौल बना रहता है। बस खाओ बनाओ ऐसा ही लगता रहता है। भगवान का नाम भी ना लो तो पता नहीं कैसा लगता है। तो फाइनली आज हमने अपने पूरे मंदिर की, पूरे भगवानों की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और ये माता रानी का मंदिर है तो सारे भगवानों को हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है और पूरे मंदिर को अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है, क्योंकि 1 महीने से पूजा नहीं हो रही थी तो मंदिर भी काफ़ी गंदा हो गया था, धूल मिट्टी से काफ़ी गंदा हो गया था। इसलिए हमने सारे मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सारा मंदिर देखिए हमारा पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। और जितनी भी फ़ोटो और माता रानी की मूर्ति थी, इन सबको हमने एक एक करके पोंछ कर अच्छे से लगा दिया है। और घर में पूजा पाठ तो हम ही करते हैं, वैसे पापा भी करते थे, लेकिन पापा हमारी तबीयत नहीं सही रहती इसलिए ज़्यादा वो नहीं करते। और मम्मी हमारी पूजा नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों, उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं है। पसंद क्या, मतलब वो करती ही नहीं हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, सिर्फ वो करवा चौथ में पूजा कर लेती हैं, हर छठ सकट, मतलब जो ये त्यौहार आते हैं बस इन्हीं में पूजा करती हैं। बाकी वो किसी भी दिन पूजा नहीं करती हैं, डेली मतलब पूजा नहीं करती हैं। वैसे मानती हैं भगवान को सब ऐसे, लेकिन वो पूजा नहीं करती हैं। हम ही पूजा करते हैं, तो सारी साफ़ सफाई अकेले सब कुछ हम ही को देखना पड़ता है। तो बस सारा घर का काम निपटाने के बाद बस यहाँ हमने सारे भगवानों को अच्छे से एक एक करके पोंछ दिया था। और ये जो लाइट वाला आप सिस्टम देख रहे हैं, ये तिरुपति बालाजी की फ़ोटो थी। हस्बैंड हमारे बालाजी गए थे, वहाँ से लेकर आए थे। तो बस हमने साफ़ करके मंदिर में एक एक मूर्ति अच्छे से लगा दी है। और माता रानी के भी हमने कपड़े बदल दिए हैं, पोंछ कर लगा दिए हैं हमने। और फाइनली 1 महीने के बाद हमारे यहाँ घर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और कल हमारा पहला सावन का सोमवार का व्रत है, तो पहला ही सोमवार हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछले सोमवार तो हम लोग कर नहीं पाए। तो बस हमारा कल का पहला सोमवार का व्रत रहेगा ये। और ये देखिए कि जो हमारे गणेश जी हैं, गणेश लक्ष्मी माता, ये सिल्वर के हैं। और सच में इतने प्यारे लगते हैं कि बस इनको जैसे ही पोंछ दो तो बस वैसे ही चमक जाते हैं। काफ़ी अच्छी मूर्ति थी, ये गिफ्ट में मिली थी। और ये चांदी की प्लेट है, इसमें हम भगवान जी बैठालते हैं। और पता नहीं ये मतलब ऐसे ही रखे रखे काली पड़ गई है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम कैसे साफ़ करें, क्योंकि ये इसको हम चाहे जितना भी साफ़ करें लेकिन ये मतलब काली से सफ़ेद नहीं होती है। और यहाँ मम्मी छत में जो हमने कपड़े धुले थे, मम्मी सारे कपड़े लेकर आ चुकी हैं। और यहाँ हमने अपने ठाकुर जी को भी अच्छे से, बाहर हमारे मंदिर में जो बड़े ठाकुर जी रहते हैं और अंदर जो अलमारी में रखे हुए हैं वो छोटे ठाकुर जी हैं। तो बस सारे अलमारी को हमने आज अच्छे से पोंछ दिया है। और हम गंगा जल खींचना भूल गए थे, तो सारे मंदिर में भी हमने गंगा जल अच्छे से खींच दिया है। और ये हैं हमारी माता रानी, आप भी दर्शन कर लीजिए। और आपको हम बताते हैं, ये माता रानी जब हमारे घर में आई थी तो कितनी ज़्यादा इन्होंने परीक्षा ली थी हम लोगों की। आप भी, तो ऐसा था कि नवरात्र में अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पूजन होता है हमारे यहाँ। तो सप्तमी वाले दिन
मूर्ति लाना था, तो मूर्ति लेने हमारे देवर गए हुए थे। तो ऐसा हुआ था कि हमने अपने पापा से फ़ोन करके बोल दिया कि पापा मूर्ति वहीं से ले लेना। तो पापा ने कानपुर से वहीं मूर्ति लेके और छोटे वाले देवर को दे दी। वो रात वाली गाड़ी से गत्ते में अच्छे से पैक करके मूर्ति लेकर आए हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ से रखने उठाने में जब वो रात को घर में लेकर आए तो वो मूर्ति 2-3 जगह से खंडित हो चुकी थी। अब हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए। एक तो मूर्ति खंडित होना भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 9 बजे का मुहूर्त था पूजन का। समझ में नहीं आया। फिर हमने रात में ही अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया, तो पापा रात में ही गए फिर दुकान पे और वहाँ से एक दूसरी मूर्ति लेकर घर पे रख लिया। और फिर वहाँ से फिर सुबह हम छोटे वाले देवर को फिर हमने सुबह ही भेजा, सुबह वाली ट्रेन से 5 बजे भेजा तब। और वो भी देखिए, जब वो मूर्ति लेकर वहाँ पे स्टेशन पे बैठे हुए थे, तो जैसे ही ट्रेन आई तो पता नहीं क्यों जैसे ही वो ट्रेन आई तो वो मतलब जो मूर्ति वाला गत्ता था वो लेके जब उठने लगे तो एकदम से चक्कर आ गया, वहीं गिर गए। लेकिन उन्होंने मूर्ति नहीं छोड़ी। कहते नहीं है माता रानी की बड़ी मेहर थी और फाइनली ये माता रानी हमारे घर आई चलकर। और जब से हमारी माता रानी हमारे घर में आई तब से सुख समृद्धि सभी लेकर आई हैं। कहते नहीं है कि कोई चीज़ जब घर में आती है तो घर का माहौल ही खुशी का हो जाता है। और सारी माता रानी के हमने अच्छे से कपड़े बदल दिए और उनको अपने स्थान पर बैठाल दिया है। घर में पूजा पाठ इनकी साफ़ सफाई सब हम ही करते हैं। और उनके जितने भी हमारे यहाँ ठाकुर जी के कपड़े थे, माता रानी के कपड़े थे, सारे हमने एक एक करके सारे धुल दिए थे। मतलब कोई भी कपड़ा हमने बिना धुला हुआ नहीं रखा था। और ये देखिए हमने माता रानी को उनके स्थान पर बैठाल दिया है, ये देखिए। और बस यहाँ मंदिर साफ़ करने के बाद हम आ गए थे अंदर कमरे में। और ये अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से भी नहीं साफ़ हुई थी और फिर इधर 1 महीने से नहीं साफ़, तो काफ़ी धूल मिट्टी की वजह से और बीच में चूहे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो काफ़ी गंदी अलमारी हो गई थी। और इस कमरे में सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि निकाल कर इसकी पुताई नहीं हो पाती है। तो अब की हम सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा पेंट मंगा के हम सोच रहे नहीं कुछ तो ये अलमारी ही मतलब पेंट कर लें। ये देखिए, क्योंकि नीचे नवरात्र में हम थापा भी लगाते हैं, माता रानी की स्थापना करते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी वैसी हो गई है। तो लेकिन इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि हर समय एकदम समय एक सा नहीं रहता है। और इस अलमारी को हम जल्दी ही साफ़ करेंगे। और पिछली बार वैसे जन्माष्टमी में हम इसमें पन्नी लगा देते थे, लेकिन पिछली बार समय ही थोड़ा बहुत ही ख़राब था। गौरी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जन्माष्टमी वाले दिन ही सुबह जैसे तैसे हम सफाई करके और बस कानपुर निकल गए थे हम लोग गौरी को लेकर। गौरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और शाम को हम लोग रात में वही 10 बजे के करीब आए हुए थे। तो बस इतना ज़्यादा थके हुए थे, तो बस रात में बस वही छोटा सा पूजन स्नान वगैरह भगवान का करवा दिया था। और ज़्यादा साफ़ सफाई करने का मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि सुबह घर का काम, फिर उसके बाद साफ़ सफाई, उसके बाद ये मतलब सजावट का टाइम ही नहीं मिल पाया। वैसे जन्माष्टमी को जब पन्नी लगा देते हैं तो पूरी अलमारी अच्छे से ढक जाती है। लेकिन अब की सोच रहे हैं इस कमरे की अच्छे से पुताई करा लें, क्योंकि सामान इस कमरे का जो बेड है ना वो बहुत ज़्यादा भारी है, वो मतलब हिला ही नहीं हिलता। इसलिए बस एक एक करके सारा सामान अभी लगा देते हैं ताकि हमारी पूजा स्टार्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे करके इस कमरे की भी पुताई करवा लेंगे। और एक एक करके हमने सारी अलमारी के भगवान जी उतार लिए थे और उनको एक एक करके सब अच्छे से साफ़ करके अलमारी में गंगा जल खींच के सारी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो डलिया में उनका सारा सामान रखा होता है, तो वो सारा सामान भी हमने सारा निकाल लिया है। चंदन वगैरह जो रोली वगैरह सब रखा, सारी डलिया को भी अच्छे से क्लीन करके सारा सामान उसमें हमने अच्छे से लगा दिया है। और आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ मतलब जब सोवर होती है तो कितने दिन पूजा नहीं होती है। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को
मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। और बस सारा सामान क्लीन करने के बाद लगा हमने दी है जितने भी अच्छे से भगवान जी के झाड़ू। कपड़े थे, ऐसे पर्दे झाड़ू थे, पोछा गौरी मेरी सारे लगा चुकी पर्दे थी, को आज अच्छे संडे से था क्लीन कर तो दिया उसने है। काफ़ी कपड़ों में प्रेस भी किया, अपने ऊपर कमरे की सफाई करी और नीचे झाड़ू पोछा, क्योंकि खाना बनाने के बाद सारा घर मतलब काम करने के बाद हम सीधे सफाई में लग गए थे और सफाई करते 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 हमको 3:30 करीब बज गया था। खाना भी नहीं अभी हमने खाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद आलस आ जाता है, तो हमने सोचा पहले सफाई कर लेते उसके बाद ही खाना खाएंगे। और बस सारे घर की क्लीनिंग कर दी है, अच्छे से अलमारी साफ़ हो गई है और बस इस बेड शीट को भी हमने इसी कमरे की चेंज कर दी है। मतलब पूरा कमरा अच्छे से साफ़ हो गया है, पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गया है। घर में पूजा पाठ करो तो माहौल ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, घर में सुख शांति होती है, भगवान भक्ति ही सब कुछ होती है। आजकल भगवान से ही सहारा है, बाकी दुनिया से तो क्या सहारा करना। तो बस। और देखिए हमारी पूरी अलमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है, बेड भी हमारा क्लीन हो चुका है। बस अब चलकर हम सारे जितने भी माता रानी के, भगवान जी के, ठाकुर जी के जितने भी कपड़े थे, सारे कपड़े और जो बर्तन थे, सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब भगवान की भी गृहस्थी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतने सारे कपड़े, इतने ज़्यादा बर्तन, सारे कुछ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बस एक एक करके हमने सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया था और धो के सारे कपड़े फैला दिए थे। और कपड़े धुलने के बीच में ही एकदम से पानी आ गया था, पानी बरसने लगा था। और पानी बरसने के बाद फिर थोड़ी देर बाद एकदम से धूप निकल आई थी। और ये देखिए हमने झाड़ू और ये सब उठा के रख लिया था, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ बरसने लगा था। ये देखिए मतलब मौसम का तो पता ही नहीं चलता कि कब कितने टाइम क्या हो जाए। और बस यहाँ हमने सारे कपड़ों को अच्छे से धुल लिया है। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हमने सारे कपड़ों को धुलकर अच्छे तरह से फैला दिया है। और ये देखिए पूरी डोरी में भगवान जी के ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं सभी भगवान जी के। और यहाँ माता रानी का मंदिर भी साफ़ हो गया, अलमारी भी साफ़ हो गई। और ये देखिए ज़्यादा हो रही है कि देखिए अभी बारिश हुई है और अभी निकल गई है धूप कस के। और 3:30 बजे का टाइम हो गया, अभी हमने खाना नहीं खाया है। और चलिए लगी है भूख, तो अब खाएंगे खाना। और अगर ब्लॉग आज का पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।